हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी हमने दो वर्णों के शब्दों को लिखा था। आज हम दो वर्णों के शब्द में ही अपने वाक्य लिखेंगे। जैसे हमारा हो गया घर। घर हमारा क्या है? एक शब्द। और फिर चल। अब अगर हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक वाक्य बन जाएगा हमारा, घर चल। ऐसे आज हम दो वर्णों वाले शब्दों के वाक्य लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कल? सबसे पहले आपको ऊपर डेट डालनी है अपनी, सबसे पहले कि आपने किस डेट को क्या काम किया है। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे 26/5/2020। फिर हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले वाक्य लिखिए। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखा हमने वाक्य लिखिए। तो वाक्य लिखिए, नंबर 1 लिखेंगे 1 लाइन छोड़ के। हैंड राइटिंग हमेशा साफ आना चाहिए, वो प्रॉपर हैंड राइटिंग में काम करना है आपको। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे, जैसे हमारा एक हो गया ये दो वर्णों का शब्द घर। घर घर। अब इसके पास हमने अगर लाइन खींच के एक और लिख दिया चल, तो क्या बन गया ये? घर घर चल चल, घर चल। और वाक्य पूरा होने के बाद हमें यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचनी होती है, इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम की। हमारा ये वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया। तो क्या बन गया हमारा वाक्य? ये घर चल। इसे हम मिला के पढ़ेंगे, घर चल। ठीक है, नंबर 2, 1 लाइन छोड़ के नंबर 2 लिखेंगे डर डर डर। फिर लाइन खींचेंगे दूसरी इसी के पास, मत मत। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे इसके बाद। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि हमारा वाक्य यहाँ पे खत्म हो गया। डर मत, क्या बन गया आपका ये? डर मत। नंबर 3 टब टब टब। रख रख, टब रख। मतलब कि टब को रखना है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? टब रख। अब इसके आगे हमें पूर्ण विराम लगा देना है, टब रख। नंबर 4 जल 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 जल। भर भर के आगे पूर्ण विराम, जल भर जल भर, भर भर। नंबर 5 बस बस बस। पर पर। अब ये हमने यहाँ पे दो शब्द लिख दिए अपने, बस पर। लेकिन बस पर क्या? तो हम यहाँ पे 3 शब्द लिखेंगे, चढ़ चढ़, बस पर चढ़। हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे हमें इसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है, बस पर चढ़। नंबर 1 पे क्या लिखा था हमने? घर घर चल चल, घर चल। नंबर 2 पर डर डर मत मत, डर मत। नंबर 3 पर टब टब रख रख, टब रख। नंबर 4 पर जल जल भर भर, जल भर। नंबर 5 पर बस बस पर चढ़ चढ़, बस पर चढ़। तो आपको अपनी कॉपी में ये 5 वाक्य बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखने हैं, सुंदर सुंदर करके। और अभी चलिए मैं आपको बुक में पढ़ाऊंगी आपके ये 2 वर्णों वाले शब्द वाक्य ही। चलिए अभी हम 2 वर्णों वाले शब्दों के बने हुए वाक्यों को पढ़ेंगे। वाक्य पढ़ें, ठीक है। तो ये क्या लिखा है देखिए आपका, घर घर चला चल, घर चल। क्या लिखा है ये? घर चल। लव लव डर डर मत मत। इसके बाद देखिए पूर्ण विराम लगा हुआ है, आपकी लाइन खींची हुई है यहाँ पे, इधर आ गई है।
तो हमारा ये वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? लव डर मत। क्या बन गया आपका ये? लव डर मत। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या आएगा? सब सब, सब सब, सच सच, कहे कहे, सब सच कहे। सब सच कहे के बाद पूर्ण विराम आ गया तो वाक्य यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सब सच कहे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यह सब सब, मत मत, सह। अब इसमें देखिए बहुत बड़ा वाक्य है, क्योंकि पूर्ण विराम आपका जहाँ आता है हमारा वाक्य वहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारा ये वाक्य इतना बड़ा है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम बीच में कहीं नहीं है, यहाँ जाके पूर्ण विराम आया है हमारा। तो अब हम इस वाक्य को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये है सब मत सहे। क्या बन गया हमारा ये? अब ये है सब मत सहे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब बस बस, कर के बाद हमारा पूर्ण विराम लगा हुआ है ये ना। अब बस कर। क्या बन गया ये? अब बस कर। ठीक है, इसके बाद देखिए, चल चल, कर कर, घर रहे रहे। यहाँ पूर्ण विराम वाक्य खत्म हमारा। चल कर घर रहे। चल कर कहाँ रहना है? चल कर घर रहे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, घर घर, पर फल चख चख। घर पर फल चख के बाद पूर्ण विराम। तो पूरा वाक्य पढ़ेंगे मिला के, घर पर फल चख। क्या बन गया हमारा ये? घर पर फल चख, घर पर फल चख। ठीक है, 10 10, तक तक, पढ़। 10 तक पढ़। हो गया पूरा वाक्य खत्म हो गया, यहाँ पे वाक्य पूर्ण विराम आ गया। 10 तक पढ़। क्या बन गया हमारा ये? 10 तक पढ़। ठीक है, अगला वाक्य पढ़ेंगे, कल पर। पूर्ण विराम आया अभी? नहीं आया ना अभी। जहाँ तक आ जाएगा वहाँ तक पहले मिला के पढ़ेंगे। मत रह। कल पर मत रहे। कल पर मत रहे। तो आपको ये सारे वाक्य अपनी बुक में पढ़ने हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ना है आपको। और जो मैंने अभी आपको लिखवाए हैं वाक्य, 5 वाक्य, उन्हें आपको आपकी कॉपी में करना है, बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में। ठीक है, और 2 वर्णों वाले शब्दों को इन्हें पढ़ने की कोशिश करनी है। जब आप डेली इन्हें पढ़ेंगे 1 पेज तो पढ़ना आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद फिर मैं 3 वर्णों वाले शब्द पढ़ाऊँगी और फिर उनके 3 वर्णों वाले शब्दों के वाक्य लिखेंगे हम। तो पहले आपको 2 वर्णों वाले शब्द लिखने आने चाहिए और पूरी वर्णमाला आपको बिल्कुल पढ़ना आना चाहिए। कि जैसे मैं पूछूं क्या लिखा है ये, तो आप पढ़ दो बस बस। ये नहीं कि आप अटक गए इसमें। ये क्या लिखा है? मत मत। तो आपको अपनी बुक में लगातार इन्हें पढ़ते रहना है अच्छे से और इन्हें लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।